नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों, जब समुद्र का हर रास्ता किसी शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल हो रहा हो और जब एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को आर्थिक अंधेरे में धकेल सकती हो। अप्रैल 2026 का ये दौर ठीक वैसा ही है। मिडल ईस्ट में उठती हर लहर अब सिर्फ पानी की हलचल नहीं रही, बल्कि ये उन टकरावों की गूंज बन चुकी है जो पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती खींचतान अब केवल कूटनीतिक बहसों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन और नियंत्रण की लड़ाई में बदल चुकी है। 2 हफ्तों से किसी तरह टिका हुआ सीज फायर अब टूटने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता, जिस पर दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई थीं, पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। ये असफलता सिर्फ एक मीटिंग की विफलता नहीं थी, बल्कि ये उस भरोसे के टूटने का संकेत थी जो इस क्षेत्र में शांति की आखिरी उम्मीद बनकर बचा हुआ था। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब खुलेआम सामने आ चुका है और हर देश अपनी अपनी रणनीति के साथ इस खेल में आगे बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट का वो समंदर जो कभी वैश्विक व्यापार की धड़कन माना जाता था, अब एक जंग का मैदान बन चुका है। हर तरफ युद्धपोतों की मौजूदगी, आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और पानी के नीचे तैनात खतरनाक सबमरीन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर पल खतरे की घंटी बज रही है। इस पूरे संकट का केंद्र है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो संकरा समुद्री रास्ता जिससे होकर दुनिया का लगभग 25% तेल गुजरता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब ईरान ने इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए घेराबंदी शुरू की, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तेल की कीमतों में उछाल, बाजारों में अनिश्चितता और देशों के बीच बढ़ती चिंता, ये सब संकेत दे रहे थे कि अगर ये स्थिति ज्यादा समय तक बनी रही तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। अमेरिका ने इस कदम का जवाब अपनी नौसेना तैनात करके दिया और स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। अब ये केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका था। भारत के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील थी। हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा होता था और कई भारतीय जहाज उसी क्षेत्र में मौजूद थे जहां खतरा हर पल बढ़ रहा था। ये केवल व्यापार या तेल की आपूर्ति का सवाल नहीं था, बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल था। एक गलत फैसला भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन यही वो समय था जब भारत ने अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने ना तो घबराहट दिखाई और ना ही किसी एक पक्ष के दबाव में आया। इसके बजाय उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार की, जिसने संकट को एक अवसर में बदल दिया। यूएई, जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था, क्योंकि उसका व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर थी, वो भी शुरुआत में असमंजस में था। पाकिस्तान ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और खुद को यूएई के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में पेश किया। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। पाकिस्तान की दोहरी नीति धीरे धीरे सामने आने लगी। एक तरफ वो यूएई को समर्थन का भरोसा दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर रहा था। ये दोहरा खेल आखिरकार यूएई के सामने आ गया और उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। उसने पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया। अबू धाबी में हुई भारत और यूएई के नेताओं की मुलाकात इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम मोड़ साबित हुई। ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। भारत और यूएई ने मिलकर एक वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने का निर्णय लिया, जिससे तेल की आपूर्ति बिना हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर हुए भी जारी रह सके। ये कदम अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई, बल्कि यूएई को भी एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार मिल गया। दोनों देशों के बीच ये सहयोग अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गया। ईरान के लिए ये स्थिति अप्रत्याशित थी। उसे उम्मीद थी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की घेराबंदी के जरिए वो दुनिया पर दबाव बना सकेगा और अपने हितों को साध सकेगा। लेकिन भारत और यूएई की साझेदारी ने उसके इस प्लान को पूरी तरह विफल कर दिया। अब उसे ये समझ आने लगा कि केवल ताकत के दम पर वो अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सकता। यूएई का ये बयान कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट किसी एक देश की जागीर नहीं है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।
ये बयान केवल एक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस बदलते हुए वैश्विक संतुलन का प्रतीक था जहां अब नए गठजोड़ बन रहे हैं और पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। भारत ने इस पूरे संकट में जिस तरह से संतुलन बनाए रखा, वो उसकी कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। उसने न तो किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन किया और न ही खुद को कमजोर दिखाया, बल्कि उसने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जिससे सभी पक्षों के साथ उसके संबंध संतुलित बने रहें। आज की स्थिति ये है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव के बावजूद भारत को तेल की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यूएई के साथ हुए समझौते के तहत भारत को वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। ये भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव है, जिसने उसे भविष्य के लिए और अधिक तैयार कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान, जो इस पूरे घटनाक्रम में खुद को एक अहम खिलाड़ी मान रहा था, अब पूरी तरह हाशिए पर चला गया है। यूएई के साथ उसके संबंध कमजोर हो चुके हैं और भारत के साथ बढ़ती नज़दीकियों ने उसकी स्थिति को और अधिक कमजोर कर दिया है। ये स्थिति उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसने हमेशा खुद को मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि आज का भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी नीतियां, उसके निर्णय और उसकी रणनीतियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल रही हैं। भारत ने इस संकट को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लिया। भारत और यूएई के बीच बढ़ती ये साझेदारी अब केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये तकनीक, सुरक्षा, व्यापार और रणनीति के कई क्षेत्रों में फैल चुकी है। दोनों देश मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे न केवल अपने हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईएमईसी के नाम से जाना जाता है, इस पूरे समीकरण का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये प्रोजेक्ट न केवल व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि एक क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाओं को भी जन्म देगा। भारत और यूएई की साझेदारी इस प्रोजेक्ट को नई गति दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस टकराव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में वही देश आगे बढ़ेगा जो अपनी रणनीति को समय के अनुसार ढाल सकेगा और अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। भारत ने इस दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है और ये दिखाया है कि वो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है। आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, तो ये साफ नजर आता है कि ये केवल एक संकट नहीं था, बल्कि ये एक अवसर भी था, और भारत ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने अपने संबंधों को मजबूत किया, नए विकल्प तैयार किए और अपनी स्थिति को और अधिक सशक्त बनाया। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि यह साझेदारी किस तरह से आगे बढ़ती है और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल परिस्थितियों का पालन करने वाला देश नहीं है, बल्कि वो उन्हें दिशा देने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये उस बदलती हुई दुनिया की कहानी है जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है, जहां नए गठजोड़ बन रहे हैं और जहां भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये कहानी उस आत्मविश्वास की है, उस दूरदर्शिता की है और उस साहस की है जिसने भारत को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और यही है 2026 का भारत, जो अब केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है, एक ताकत बन चुका है और एक ऐसी उम्मीद बन चुका है जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है।